हेलो एवरीवन। ये इस ट्यूटोरियल के अंदर हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अगर आपने इससे पहले वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा विच इज़ पार्ट 1 ऑफ 6.2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। उसमें हमने क्वेश्चन टाइप्स 3 तरह के किए हैं और आई वुड हाईली रिकमेंड इसको देखने से पहले यू शुड हैव सीन दोज वीडियोज़। इसमें आपको मैं वर्ड प्रॉब्लम्स आई एम गोइंग टू कवर दोज। तो अगर आपने वो ट्यूटोरियल लास्ट देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर। तो जो उसमें से टाइप 3 है उसके वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाऊंगा। बेसिकली इट वाज लाइक दैट। तो हमने ये देखा था कि होगा ये कि क्वेश्चन में x विल बी गिवन, x विल बी गिवन। फिर करना क्या होगा? You will we will find हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी या एरिया फाइंड करना होगा फ्रॉम जी टेबल। we will find probability or area. So let me divide like this. Okay. तो इस तरह के क्वेश्चंस में what we are going to do is we will first convert x into z. तो z की जो इक्वेशन होगी, if you remember, z is equal to x minus mu over sigma, where mu is mean or average और सिग्मा जो होगा वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, एंड x इज आवर रैंडम वेरिएबल। तो इस तरह के क्वेश्चंस में फर्स्ट वी विल ट्रांसफॉर्म x इनटू z, फिर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे फ्रॉम टेबल। तो आई विल एक्सप्लेन दिस इन लेंथ इन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये जो मैंने ऊपर लिखी हुई है दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ x। तो इसको लेक्चर नोट्स में हमने देखा था। वी विल ट्रांसफॉर्म दिस by this substitution into standard normal, which is like z1 less than z2, and the standard normal distribution goes like started with z1 z2. Here we will have exponential of minus 1 over 2 z square dz, और 1 over 2 pi हमने मिस किया है तो वो याद रहेगा। सो इसका मीन 0 होता है, वेरियंस 1 होती है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट, यू कैन सी द लेक्चर्स और या प्रीवियस आप देख लो। तो एक और टाइप जो आई वांट टू आल्सो कवर इन दिस ट्यूटोरियल इज, लेट्स कॉल दिस type 4 questions in words. In this type of questions you will be given percentage. Percentage is given, so I will explain it, or you will be asked to find random variable. तो आपने करना ये होगा find random variable x. तो how we are going to do that? तो इसका step 1 होगा convert percentage into probability, और ये मैं बताऊंगा आपको कैसे करेंगे। पहला step 2 find z from table. Once you have z then you can find x. So ये 3 steps हम जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज आए फ्रॉम चैप्टर 6 अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। एंड हाउ कैन यू फाइंड x फ्रॉम दिस इक्वेशन? तो इसको सिग्मा को इधर ले जाऊं तो आई विल राइट x एज mu plus
सिग्मा इंटू सी। तो ये इक्वेशन बेसिकली मैंने इन्वर्ट किया। तो ये दो टाइप्स करेंगे क्वेश्चंस की। तो ये आपने दो इक्वेशंस वही, इसको मैंने इन्वर्ट करके एक्स की फॉर्म में लिखा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वी विल कवर दिस इन दिस ट्यूटोरियल, टाइप 3 और टाइप 4। ठीक है, एक्स गिवन होगा, वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू जी, और जी में कन्वर्ट करके फिर हम टेबल से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। और 4 में ये करेंगे, पहले परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस प्रोबेबिलिटी से जी फाइंड करेंगे टेबल से, और फिर हम ये इक्वेशन से एक्स लिख लेंगे। तो आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ ईच क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। Okay, so try to solve as usual by yourself. If pause the video. Okay, if you have been able to solve it, that perfect. Otherwise आप देखो इसको solve कैसे करेंगे. Once again you can see कि ये normal distributed है, chapter 6 का question है from normal distribution. तो आपने करना ये है, इन क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो। तो इफ यू सी हमें एवरेज गिवन है, सो म्यू इज गिवन विच इज 200। फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, रिमेंबर दिस इज सिग्मा नॉट सिग्मा स्क्वायर, 15 मिलीलीटर। अब क्वेश्चन पार्ट ए में क्या पूछा जा रहा है, दिस वन, राइट। सो द क्वेश्चन asks what fraction of the cups will contain more than 224 milliliters. So we need to find probability of x more than क्या होता है, greater than 224. तो we need to find this. तो see x में x given है और probability हमने find करनी है। तो फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट इनटू z। तो z में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है कैसे करना है। z में ऐसे करेंगे, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो x गिवन है विच इज 224 माइनस 200 ओवर 15 विच विल बी 24 ओवर 15। तो ये z की वैल्यू आ गई। आप इसको कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में। आई डोंट नो व्हाट द आंसर विल बी, बट अब आपने करना ये है, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग इन फॉर्म ऑफ x, आपने ये फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 24 ओवर 15। इसको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो लेट्स से, आई डोंट नो, मैं ये ठीक आंसर नहीं है, लेकिन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग लेट्स अज्यूम कि आंसर आता है इसका 1.7, आई डोंट नो, ठीक है। आपने चेक करना है। तो अब क्या करोगे, अब ये ग्रेटर देन है ना, तो आप ये करोगे, आप इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.7, 1 में से माइनस करोगे। तो अब ये इसको टेबल से सॉल्व कर लो, टेबल से इसका आंसर देख लो, ठीक है। तो समरी ये है, एक्स में क्वेश्चन था, टेबल जी में है, तो हमने उसको पहले पार्ट स्टेप 1 जी में कन्वर्ट किया। तो अब क्वेश्चन एक्स से जी में आ गया। अब हमने देखा कि ये ग्रेटर देन है, तो इसको लेस देन में कन्वर्ट किया और टेबल से इसको सॉल्व कर लिया। तो पार्ट बी में भी ऐसे ही करेंगे। पार्ट बी में देखते हैं, डबल लिमिट गिवन है, तो वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी बिटवीन 191 लेस देन x लेस देन 209। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब आपने इसको z में कन्वर्ट करना है, राइट। तो x1 हमारे पास यहाँ पे है, लेट्स राइट हियर, x1 इज 191 और x2 इज 209। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग z वैल्यूज निकाल लें। लेट मी इरेज इट, I want to use this color, z निकालें। तो z will be x1, इसको z1 बोलते हैं,
माइनस एवरेज 200 डिवाइडेड बाय 15 और जो Z2 होगा इट विल बी 209 माइनस 200 यस म्यू जो है वो 200 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। तो यहाँ से Z1 आ जाएगा, Z2 आ जाएगा। तो अब आप ये करोगे x की बजाय अब आप क्या आ गया आंसर Z में, तो Z1 लेस देन x सॉरी लेस देन Z लेस देन Z2। तो अब आपने if you have watched the previous tutorial now you know how to solve this problem. Okay, this is how you are going to solve the questions. Okay, once again let's pause the video for a second, try to solve it by yourself. First see how can you able to identify. This is a question from chapter 6 from normal distribution. Okay, those of you who have been able to solve it, very nice. अगर मुश्किल हो रही है तो सी स्टेप्स फॉलो कर ले। सबसे पहले देखें एवरेज कहाँ पे लिखी हुई है, तो ये एवरेज लिखी हुई है, म्यू इज गिवन 30 और जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा 2 और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। Now the question asks in part A, we need to find probability of x greater than 31.7. You know the drill, right? x में question है, z में convert करो, first step convert into z। तो z में करने के लिए z is equal to x minus mu over sigma। तो x is 31 minus 31.7, mu 30, sigma is 2, तो 1.7 over 2 is 0.85, right? तो z की वैल्यू आ गई 0.85। now what you can do is rather than solving in form of x, you can solve in form of z directly from table। अगर आपने ये लिख लिया है, if you have written this, now you know from previous tutorial आपने इसको टेबल से कैसे देखना है, ठीक है, 1 माइनस करके। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। अच्छा, पार्ट बी में क्या करोगे? पार्ट बी आस्क यू टू फाइंड बिटवीन टू लिमिट्स, so you need to find the probability between x1 and x2 where x1 is 29.3 less than x less than 31.5। ये probability find करनी है, right? And we know we are not given a table of x, we are given table of z, so z में convert करते हैं। x1 ये है, x2 ये है, तो z1 होगा x1 29.3 minus average which is 30 over standard deviation which is 2, z2 होगा 33.5 minus 30 divided by 2, right? अब इसको सॉल्व करो तो z1 z2 की वैल्यूज आ जाएंगी। अब वो वैल्यूज आप क्या करोगे, अब ये आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा डबल लिमिट्स वाला। अब z1 यहाँ से आ जाएगा आपके पास, z2 यहाँ से आ जाएगा। तो जैसे z1 आ रहा है 0.35 माइनस 0.35 लेस देन z लेस देन
and this answer is 3.5, which is 1.75, right? I hope so I'm correct, but you can check, always check. So this is now the question you need to solve. ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे. Alright, A, B. Now we can solve C. In order to solve C, I need some space, so let me erase this whole thing. So part C solve करते हैं. So how can we solve part C? So the part C asks us find the probability shorter than less than होता है. So we will find probability less than 25.5. Once again x में given है, z में लेके जाना है. तो z find करने के लिए x is given 25.5 minus mean divided by variance 4.5, which will be 2.24, right? Or you can always check. I think it is 2.25. So the question now translates to आपने z less than 2.25 find करना है. और कैसे find करोगे? From table से find करोगे. तो देखें, इन सारे क्वेश्चंस में जो आप कर रहे हो, x गिवन है, z में कन्वर्ट करना है और फिर टेबल से जाके आंसर देख लेना है. और अपने टेबल कैसे z का देखना है, आई हैव कवर्ड दिस इन लेंथ इन प्रीवियस ट्यूटोरियल. तो आप इसका ट्यूटोरियल नंबर पार्ट 1 देखो 6.2 का, उसमें मैंने इसको कवर किया हुआ. ओके, दिस इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन. आई होप सो आप वीडियो पॉज करोगे और आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, and I'm pretty sure you will be able to solve this by yourself. Okay, those of you who couldn't, please follow this. वही बात, मीन देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन देखो, ये क्वेश्चन है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन से, तो चैप्टर 6 से. तो मैं इसका सिर्फ पार्ट 1 करूँगा, ठीक है? बाकी देखें बिल्कुल वैसे ही होने हैं. तो पार्ट 1 में आपको ओके, लेट्स डू पार्ट सी में भी. तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ. तो पार्ट सी बेसिकली आस्क्स you need to find probability between 37 less than x less than 49. आपने ये probability find करनी. Okay, so we know we can only find probability from z. तो z इसको x को you can convert into z. तो इसमें 2 points हैं, तो you will use z1 which is x1 minus mu divided by sigma. तो ये z1 होगा. What is z2? It will be 49 minus 40 divided by 6.3. ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये रह गया कि you will solve this z1 less than z less than z2, और इसको आप सॉल्व करोगे टेबल से. तो आई होप सो ये these you can see these are very similar and easy question from the exercise. क्वेश्चन नंबर्स मैंने हर जगह लिखे हुए हैं. अब नेक्स्ट पार्ट देखें, एक क्वेश्चन आएगा जो टाइप 4 का क्वेश्चन है. सो जो इसका सी पार्ट है वो टाइप 4 है, टाइप ए पार्ट टाइप 3 है. सो ये टाइप 3 है, ये टाइप 3 है, दिस इज टाइप 4. तो ए और बी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप खुद सॉल्व करोगे 6.14 का. तो मैं इसका टाइप 4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. टाइप 4 क्या थी, अगर आपको मैं रिमाइंड करवाऊँ, टाइप 4 क्या थी? टाइप 4 थी परसेंटेज गिवन होगी क्वेश्चन में और हमसे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पूछी होगी. तो उसके स्टेप्स क्या हैं? परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है,
फिर वहाँ से z फाइंड करना है और फिर x फाइंड करना है। तो प्लीज़ फॉलो दी स्टेप्स। मैं ये वाले स्टेप्स करता हूँ। तो टाइप 4 का क्वेश्चन ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो पहले तो मैं डेटा लिख लूँ जो गिवन है मुझे। मीन है 10, तो म्यू इज गिवन, और स्टैंडर्ड डेविएशन is given as sigma is 0.03. Alright, so what we need to do here is, just give me a moment. मैं आपको कॉल करूँगा। थैंक यू सो मच। मैं समझ गया, बस आई वाज बिजी। मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ हाँ, मैं Alright, so sorry for this disturbance. You can always skip this part. Okay, so part 4 के जो questions थे, percentage, you see the percentage is given, so it gives you a hint कि हमने क्या करना है। तो इसमें step 1 क्या था? Step 1 was convert percentage into probabilities, ठीक है? And how we are going to do that? तो आप देखो, ये है हमें given है 15%, right? तो the area will be, or probable area, you know, probability, वो हमें given है 15%. तो it will be 15 over 100, परसेंटेज होता है 1/100, तो ये हो जाएगा 0.15। तो हमने परसेंटेज को पहले प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है? नाउ यू विल फाइंड, अब देखो ये z क्यों फाइंड कर रहे हैं? बिकॉज हमें x फाइंड करना है। लेट मी फर्स्ट फाइंड z, देन आई विल टेल यू कि मैं z क्यों फाइंड कर रहा हूँ। एरिया है 0.15, राइट? तो आप टेबल पे जाओ, ये टेबल है, तो 0.15 ढूंढे टेबल पे, 0.15। ओके, something like here, it is very close to 0.15, not exact but 0.149, right? तो इसके corresponding आप देखो कि z की वैल्यू क्या बन रही है। तो the value of z we have from here is, क्या z की वैल्यू बन रही है? z की वैल्यू बन रही है -0.1 और प्लस, तो z वैल्यू is -0.1 प्लस, सॉरी, बिकॉज ये माइनस में है तो हमें इसमें से माइनस करना है 0.04, तो इट विल बी -1.04। तो हमने z फाइंड कर लिया। ओके, दूसरा स्टेप भी हो गया। व्हाट वाज स्टेप 3? हमने x फाइंड करना है। तो आई जस्ट वांट टू रिफ्लेक्ट बैक कि z की इक्वेशन थी z इज इक्वल टू x माइनस म्यू और सिग्मा। तो यहाँ से x किसके इक्वल आएगा? सिग्मा z मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब मैं z म्यू इधर लेके जाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये देखें, ये x की इक्वेशन बनती है, राइट? तो in order to find x, how we find x is equal to mu, we know mu is 10, so mu is 10 plus
सिग्मा, वी नो सिग्मा इज 0.03 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ऑफ z के साथ विच इज -1.04। तो u इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल ट्रांसलेट टू 10 इन -0.03 इंटू 1.04 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। तो the summary of this question was you are given a percentage and you have been asked in this case diameter, तो diameter random variable था ना, तो this was random variable diameter, आपसे diameter पूछा जा रहा है तो फर्स्ट स्टेप परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में चेंज करो, देन सी की फाइंड करो टेबल से और उस जी से आप रैंडम वेरिएबल फाइंड कर सकते हो। अब मैं इसकी और एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। सो pause the video and try to see which type of question is this, type 1, 2, 3 or 4. Okay, so let's solve this. So if you see part A जो है वो type 3 है, x given है, z find करना है और ये type 4 है और ये normal से because the distribution is normal का question है तो फिर डेटा आप इससे निकाल लें मीन और this is mean। तो मीन जो है which is mu 99.61 and the standard deviation is 0.08। alright, पार्ट ए आप खुद करेंगे, पार्ट बी ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, लेकिन मैं करता हूँ। परसेंटेज गिवन है, स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। स्टेप 1 कन्वर्ट परसेंटेज इनटू एरिया और प्रोबेबिलिटी। कैसे करेंगे? तो परसेंटेज जो गिवन है वो 5% है, so the probability we will have is 5%, which will be 1/100, 0.05. Okay, step 2 is find z from table, of course, from table। तो इसके लिए आप टेबल पे जाओगे, प्रोबेबिलिटी आपको पता है 0.05 है, तो देखो 0.05 कहाँ है टेबल में, 0.1 ये एरिया है प्रोबेबिलिटी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देख लेते हैं z की वैल्यू क्या बनती है। द वैल्यू ऑफ z विल बी -1.6 minus 0.04, which will translate to -1.64। z भी आ गया हमारे पास। थर्ड स्टेप इज x find random variable x। how you can do that? In order to find it, what you will do is z minus mu divided by sigma। So what is our z? Z is -1.64, mu is 99.61, and then you will divide with sigma, which is 0.08। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो आंसर आ जाएगा। Okay, now we are heading towards our last question। I hope so at this point you will be able to solve this question, or at least identify which type of question is this type 1, type 2, type 3 or type 4।
All right. Okay. So C percentage is given only 3%, right? So it is type 4 from normal distribution. Okay, and where is the data? The average life 10 years. So mu we have given 10, and the standard deviation we are given with 2. Sigma we are given with 2. Follow the steps. First one is convert percentage into probabilities. How can we do that? Is by following probability is equal to how much percent? 3%. So 3% translates to 0.03. Now you will find a z. Find z from table. आप 0.03 को याद रखोगे. Alright. Let me erase this. Okay. Keep in mind our probability is 0.03. So where is 0.03 precisely? Somewhere here. तो इसके corresponding जो z की value बनेगी, this is minus 1.8. So the value of z we will have minus 1.8 minus 0.8. Remember these are minus values. अगर ये प्लस में होती तो हम प्लस करते दोनों को. ठीक है, ये माइनस में है तो इसलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो -1. आई होप सो इट इज क्लियर. जी फाइंड कर लिया. अब लास्ट स्टेप जो है वो आपने रैंडम वेरिएबल फाइंड करना है, x. फाइंड x. तो x की जो इक्वेशन है वो है that is I want to be sure I don't make x is equal to mu plus sigma z. तो हमने कहीं गलती तो नहीं की. हाँ, ये गलत किया है ना पार्ट. तो इस वीडियो को करेक्ट करके ये जो मैंने x फाइंड किया है ना यहाँ पे, ये हमने मिस्टेक किया है. तो लेट मी करेक्ट दिस. ये मिस्टेक हुई है हमसे. तो x जो फाइंड करेंगे, x की इक्वेशन है म्यू प्लस सिग्मा सी. आपने ये मिस्टेक नहीं करनी. x is म्यू प्लस सिग्मा जी. ठीक है, म्यू हमारा है, सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन, म्यू है 99.61 प्लस सिग्मा 0.08 और जो z है हमारा दैट इज -1.64. ये z है हमारा. अब ये आंसर ठीक है. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हमने अभी तक नहीं किया. ओके, सो इफ यू फॉरगेट x इक्वेशन नो प्रॉब्लम. आप ऐसा करो, z से निकाल लो. z x माइनस म्यू ओवर सिग्मा. तो यहाँ से x आएगा म्यू प्लस सिग्मा सी. ठीक है, तो x की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी म्यू प्लस सिग्मा जी. तो म्यू जो हमारा मीन है वो 10 है और सिग्मा जो है +2 है और जो हमारी c की वैल्यू है वो माइनस में. तो इट विल बी -1.88. अब आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो. तो इट विल बी 10. लेट मी यूज दिस कलर माइनस. तो सो यू कैन कैलकुलेट विद कैलकुलेटर, नो वरीज. सो ये आंसर आएगा.
ये वैल्यू जो भी है, लेट्स कॉल दिस y, इसमें आप पुट करो तो आंसर आ जाएगा। आई होप सो यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। हमने एक मिस्टेक की थी, वो मैंने करेक्ट कर दी यहाँ पे, एक्स की इक्वेशन ठीक नहीं लिखी थी, अब ठीक है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी। थैंक यू।